हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। दोस्तों, ये जो व्लॉग है थोड़ा पुराना है, ये पिछले वीक का व्लॉग है और मैं एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को जो लिविंग रूम का मेकओवर वगैरह किया था मैंने, मुझे वो डालना था तो मैंने उसको पहले डाल दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि बिफोर मेकओवर मेरा ये जो लिविंग रूम है कैसा दिख रहा था, और अभी आफ्टर वाला तो आप लोग देख ही चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें उस वीडियो को। मैं यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चेक करिएगा कि मेरा लिविंग रूम टूर कैसा लगा, आप लोगों को बताइएगा। एंड यहाँ पर आरव अपने टॉयज जब भी खेलता है तो अब वो सब फैलाता भी है, तो मैं उससे बोल रही हूँ कि मेरी हेल्प करो और हम लोग मिल करके क्या मतलब उसको बस फील देने के लिए कि उसको भी गंदा अगर उसने किया तो उसको थोड़ी सफाई भी रखनी चाहिए, बस ये फील कराने के लिए मैं उसको थोड़ी बहुत हेल्प मांग रही हूँ। बाकी तो बच्चे सुनते नहीं है, 10 बार बोले तब एक बार उनको सुनाई देता है। यहाँ पर सब क्लीनिंग में कर रही हूँ और वो बीच में आकर मेरी थोड़ा हेल्प कर रहा है, थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी आप समझिए। तो अभी ये रूम जो है वो क्लीन हो चुका ऑलमोस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और मेस्ड, ये क्या आरव ही सारा कुछ मेस करता रहता है इधर से उधर, उसको इन सब चीजों का यूज समझ में नहीं आता है। तो कभी वो सारे ये पिलोज एंड जो भी कुछ है ये सब नीचे बिछा देता है और बस ऐसे कुछ कुछ करता रहता है। और इन सब चीजों में हम बोल भी नहीं सकते हैं बच्चे को, क्योंकि कुछ तो वो करेगा ही, पूरे टाइम बैठ तो सकता नहीं है। तो ठीक है, ये सब एटलीस्ट वो तोड़ता फोड़ता नहीं है, तो बस इतना काफी है। बाकी तो सब फैलाता ही रहता है, बच्चे वाला घर ऐसा ही होता है। और बस हमारा भी इसी तरह से टाइम पास होता रहता है, वो फैलाता है, हम साफ करते हैं और बस ये है। लेकिन बिफोर मेकओवर देखिए इस तरीके का लुक था मेरे रूम का, एंड आफ्टर तो आपने देख लिया है। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चना चाट। इवनिंग हो चुकी है। इवनिंग क्या, इवनिंग से थोड़ा मतलब 4-5 बजे का ये टाइम है। थोड़ा सा हैवी, मतलब ये चने मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। मैं चने जब भी भिगाती हूँ तो उसके बाद उसको ना बॉईल करके इस तरीके से रख लेती हूँ, क्योंकि कच्चे चने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप नहीं खा पाते हो। इस तरीके से ये उबाल करके नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर के साथ में उबाल के रख देती हूँ। 2 से 3 बार मैं इसको इसी तरीके से चना चाट, या फिर अगर आपको उसको फ्राई करना हो तो भी आप सीधे कर सकते हो, अगर आपको सब्जी बनानी है तो सब्जी बना सकते हो। तो चना इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल हम चना चाट खाने वाले हैं और ये मेरा लास्ट लॉट ऑफ चना है, इतना ही मतलब बचा हुआ था। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक बार कंज्यूम कर चुकी हूँ। अभी ये टाइम जो चल रहा है इसमें ये सब तरीके के नाश्ते एक तो क्विक हो जाते हैं और मतलब हेल्दी भी है, सब कुछ है। तो ये वाले नाश्ते अभी तो बहुत ही चलेंगे लॉकडाउन में। तो यहाँ पर मैं ये चाय एक तरफ चढ़ा दे रही हूँ और मीनवाइल मैं अपना जो चना चाट है वो बनाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पर ये डाइजर आप देख रहे हो ये मेरे पास है। मेरे पास चॉपर भी है, लेकिन चॉपर में बहुत ज्यादा फाइन उस तरीके का क्रंच वाला वेजीज नहीं करता है। तो जब चाट वगैरह इस तरीके का बनाना है आपको, या किसी चीज में आपको क्यूब्स की जरूरत है, ये वाला डाइजर मुझे काफी अच्छा लगता है। बहुत ही इजी टू यूज है, इजी टू क्लीन है, मतलब इसमें कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी है। बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। इसके अंदर 2 तरीके के अटैचमेंट्स आते हैं। फिलहाल मैं इसी की मदद से फटाफट सेकंड्स में ही सारी सब्जियों को जो है वो चॉप कर दूंगी और सब अच्छे शेप में आ जाते हैं। ये है तैयारी। टमाटर डालूंगी, खीरा डालूंगी एंड प्याज डालूंगी और साथ में थोड़ा सा धनिया डालूंगी। अगर आपके पास पोटैटोज हो या फिर अगर आपके पास कोई फ्रूट हो लाइक संतरा वगैरह अगर आपके पास हो तो आप वो इसमें जरूर डाल के देखना, बहुत ही यमी लगता है। मैंने खाया हुआ है, बट अभी तो यहाँ पर कोई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, तो बस यही है।
चाय बन चुकी है। चाय मैं इस वक्त ले रही हूँ स्टील के कप में। ये कप जो है ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे डिफरेंट टाइप के कप और क्रॉकरीज कलेक्ट करना पसंद है, और इसको स्टील का ये लेने के पीछे मेरा मकसद जो था ये कि व्रत वगैरह में मैं स्टील के बर्तन यूज करती हूँ खाने पीने के लिए मोस्टली। तो फिर ये स्टील के कप जब मार्केट में दिखे थे तो फिर मैंने ले लिए थे। तो मेरा स्टील के ग्लास में पीने से ये कप में पीना अच्छा लगेगा, तो इसलिए। और अब हम लोग यहाँ पर चना चाट और चाय जो है वो ले रहे हैं। और मजे की बात बताऊं आपको, जब मैंने इनको बोला कि मैं चना चाट बना रही हूँ तो इनके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे थे कि बस मतलब कुछ खास नहीं लग रहा था इनको। लेकिन जब बना के मैं लेकर आई, मुझे भी सही बोलूं तो मुझे भी बहुत ज्यादा टेम्पटिंग मन में नहीं हो रहा था, लेकिन यह था कि चलो खाएंगे बनाएंगे। लेकिन जब खाया ना हम लोगों ने तो हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ दिन बाद फिर से ये नाश्ता काफी सही है। एक तो जल्दी बन जाता है, ऊपर से टेस्टी भी लगता है, मजा आता है। सो फिर हम लोग अब कुछ दिन बाद फिर से इसको बनाएंगे, क्योंकि रेगुलर डेली बेसिस पे कोई भी चीज खाओगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा सा गैप देके फिर से इसको बनाएंगे। और बस यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और आरव थोड़ा सा एंजॉय कर रहा है। तो आरव कहना कि बहुत ज्यादा पता नहीं आजकल कहाँ से ये सब सीख रहा है। तो अब वो बोल रहा है कि पापा मेरे साथ खेलो और बैठ के मत। पापा बोल रहे हैं कि बॉल मैं बैठ के डाल देता हूँ, तो वो बोल रहा नहीं बैठ के नहीं, आप उधर जाके खड़े हो, मैं उधर जाके खड़ा होऊंगा, ये करके हो रहा है। फिर ये वाले बैट से खेलूंगा, फिर वो वाले बैट से खेलूंगा, तो बहुत सारे टैंट्रम्स बता रहा है। तो मैं इनको एक्चुअली यही बोल रही थी कि आप जब हम चाय नाश्ता करने जा रहे थे तो आपने खेलना क्यों शुरू किया, अब एक बार शुरू कर दो तो फिर वो खेलता ही रहता है। तो ये बोले कि नहीं मैंने नहीं किया है, ये सब उसी ने खुद किया है। आजकल वही मतलब बिग बॉस बना हुआ है हमारे घर में, और जो चाहता है वो करता है। इस तरीके से मतलब बहुत परेशान करता है कभी कभी। हंसी आती है, अभी तो मुझे हंसी आ रही थी, बट उस टाइम में बड़ा इरिटेटिंग लगता है। और अब मैं चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ। ये मैंने गद्दे जो है ना वो बाहर रख दिए थे धूप में सूखने के लिए, तो सुबह ही डाल दिए थे। सो इवनिंग में ये मैंने, अब छाँव हो गई थी तो अब मैंने इनको बोला कि ये जो गद्दे हैं दोनों अंदर कर दो, तो इसके ऊपर फिर मैं चादर वगैरह बिछा दूंगी। सो यही यहाँ पर चल रहा है। कभी कभी इस तरीके से ना ये जो मैट्रेसेस है इनको धूप में जरूर दिखा देना चाहिए। होता क्या है कि आरव कभी बैठा हुआ तो कभी उसने पानी गिरा दिया, थोड़ा बहुत ही गिरा, मतलब गिरा दिया, या खाना वगैरह कुछ भी गिर गया, तो वो क्या कलेक्ट होता रहता है। तो टाइम टू टाइम अगर आप धूप दिखा देते हो तो सेफर साइड बना रहता है कि मतलब कुछ भी इस गद्दे में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और गद्दे में प्रॉब्लम होगी तो ओवरऑल फिर वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट करेगी। तो ये पर्पज है। तो मैं इसको कभी कभी इस तरीके से बाहर धूप में दिखा देती हूँ। तो ये बिस्तर जो है वो सेट हो चुका है, और जब बेड एकदम सेट हो जाता है ना तो थोड़ी देर मन करता है बस बेड पे लेट जाओ। तो सुंदर बेड लगता है कि मन करता है कि इस पे लेट जाओ। तो बस हम लोग अब ये करके और थोड़ी देर लेटेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे। टीवी अगर आरव देखने देगा तो फिर टीवी देखने की इच्छा तो रोज रहती है मेरी, लेकिन यही है। तो ये सब करके फिर मैं जाऊंगी डिनर वगैरह बनाऊंगी।
यहाँ पर खाना मेरा लगभग बन चुका है, रोटियां मैं सेक रही हूँ। तो खाने में मैंने बनाया था गोभी आलू की रस वाली थोड़ी सी सब्जी, क्योंकि ना किसी का भी खाने का मन नहीं हो रहा था, बिकॉज मतलब इवनिंग में लेट इवनिंग ही हो जाता है 6 बजे तक। अगर आपने ऐसे चने जैसा कुछ हैवी खाया है तो भूख थोड़ी कम ही लगती है, और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगती है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सा खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर रोटी सब्जी, वही गोभी आलू की सब्जी जो है वही हम लोग खाएंगे। और उसके बाद बस मैं किचन साफ करूंगी एंड फिर हम लोग सोने जाएंगे।